ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 37 एंड 38। यद्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षया कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं च ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मात् त्रिवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषः प्रपश्यद्भि जनार्दनः। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से दोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। तो हम अर्जुन का तीसरा लॉजिक सुन रहे हैं। तो हमने सुना था पहला लॉजिक कंपैशन, संसार के प्रति कंपैशन के कारण वो युद्ध नहीं करना चाह रहा था, दया। दूसरा था कि मैं क्या भोगूंगा अगर यही लोग नहीं रहेंगे। और तीसरा है सिंफुल रिएक्शन, पाप कर्म। तो अर्जुन पिछले श्लोक में और इस श्लोक में बोलता है कि इसमें दोष है। ये जो हम हत्या करने जा रहे हैं, इस हत्या में दोष है। सामने वाला इस दोष को नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं भी इसको वैसा ही करूं। तो अर्जुन एक संत की बातें कर रहा है। जैसे हम बहुत बचपन से कहानी सुनते आ रहे हैं, आपने भी सुनी होगी कि एक बार एक साधु था जो कि नदी में एक बिच्छू को मरते हुए देखता है और बिच्छू को उठाता है मरने से बचाने के लिए, और बिच्छू उसको डंक मार देता है। उसका हाथ एकदम से ऐसे हो जाता है और बिच्छू पानी में गिर जाता है और फिर मरने लगता है। वो फिर बिच्छू को उठाता है, वो फिर से डंक मारता है। और इस प्रकार एक व्यक्ति उसको कंटिन्यूसली देख रहा होता है और उससे पूछता है कि आप कैसे व्यक्ति हो, ये आपको बार बार काट रहा है, आप इसको फिर भी बचा नहीं। तो वो कहता है जब ये दुष्ट होकर अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता है, इतना डिटरमिन्ड है, इतना सिंसियर है काटने में, तो मैं साधु होके अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं क्यों नहीं अपनी सेवा में डिटरमिन्ड रहूँ। अगर ये बुरा करने में डिटरमिन्ड है तो मैं भला करने में डिटरमिन्ड क्यों ना रहूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने समझा कि कैसे हर व्यक्ति अपने स्वभाव के हिसाब से जीता है। उसको किसी दूसरे के स्वभाव को देख के बदल नहीं जाना है। यदि किसी सामने वाले ने आपके अंदर दोष दर्शन करे, आपके अंदर फॉल्ट्स देखे, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप भी उसके अंदर फॉल्ट देखेंगे। जैसे संसार में नियम है, उसने मेरे अंदर फॉल्ट देखा, मैंने उसके अंदर फॉल्ट देखा। उसने मेरे को गिफ्ट दिया तो मैंने भी गिफ्ट दिया, उसने इतने का दिया तो मैंने भी इतने का दिया। इस प्रकार से हमारा सारा लेन देन का सारा ये जो संबंध है, ये लेन देन के बन गए और हम प्रभावित हो जाते हैं दूसरे से। कि देखिए उसे क्या जीवन है, वो यूरोप का टूर लगा रहा है, उसका घर इतना बड़ा है, उसके बाद इतनी बड़ी गाड़ी है, और हम भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो अर्जुन हमें बताते हैं कि हमें ऐसा थोड़ी करना चाहिए। हमें इंडिपेंडेंटली एक तरह से शास्त्रों के अनुसार, गुरु के अनुसार सोचना चाहिए क्या ये मुझे करना चाहिए कि नहीं। ना कि इसलिए कोई कार्य करा जाए क्योंकि वो भी कर रहे हैं। क्योंकि इस प्रकार से 99.99% लोग संसार में कुछ ना कुछ कार्य ऐसा कर रहे हैं जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नहीं है, जैसा नहीं बताया गया है। इस प्रकार यदि हम उनके हिसाब से जीने लगेंगे तो हम बहुत सारी गलतियां कर देंगे। तो अर्जुन यहाँ बताता है कि सामने वाले, इनका तो बुद्धि मारी गई है, ये लालच के वश ऐसा काम कर रहे हैं। हम तो जानते हैं कि परिवार को मारने में, अपने मित्रों को मारने में दोष है, तो हम ऐसा क्यों करें। देखिए, किसी की हत्या कर देना अपने बेनिफिट के लिए एक बहुत बड़ा पाप है वास्तव में। अपने बेनिफिट के लिए, जैसे कि हम देखते हैं हिरण्यकशिपु ने न जाने कितने लोगों को मारा अपने बेनिफिट के लिए, अपने पुत्र को भी मारने लगा अपने बेनिफिट के लिए। उस दिन हमने देखा रावण ने न जाने कितने लोगों की हत्या करी, उसने देवताओं को बंदी बना लिया। नवग्रह जो हैं जिनकी पूजा करते हैं लोग, वो नवग्रह थे उनकी सीढ़ियों में। रावण के सिंहासन के नीचे बड़ी ऊंची सी सीढ़ियाँ थी, हर सीढ़ी पे एक नवग्रह लेटा हुआ था और उनके ऊपर अपनी जूती की नोक से पैर रखता हुआ रावण ऊपर जाता था। इस प्रकार से देवताओं का उसने ये हल कर दिया था। आम आदमी की तो बात क्या करें। तो इस प्रकार की जो हत्या है, इस प्रकार का जो ऑफेंस, ये जो हिंसा है, ये वास्तव में पाप कर्म है। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं राजा शिबी को। राजा शिबी ने एक कबूतर की जान बचाने के लिए
कबूतर बचता हुआ आया, बचाओ बचाओ बचाओ। उसके पीछे एक बाज लगा था, उसने बोला कि रहे राजा, मैं आपकी शरण में हूँ। और जो शरण में आए उसको संरक्षण देना राजा का काम है। तो राजा ने उसकी जान बचाने के लिए बाज से पूछा कि भैया क्यों मारते हो उसको? बोला प्रकृति का नियम है, प्रकृति ने मेरे लिए यही आहार बनाया है, मैं उसको मार रहा हूँ। तो कहता अच्छा तुम, कहता मैं भी तुम्हारा ही राज्य का हूँ, ये कबूतर भी तुम्हारे राज्य का है, मेरी भी तो रक्षा करो, मुझे भी तो खाने के लिए कुछ चाहिए। तो वो अपने शरीर का मांस काट काट के देता है। कितना मांस देता है? जितना कि उस कबूतर का वजन हो। खैर वो एक अलग कहानी है, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने शरीर का मांस काट के दे दिया। तो एक तरफ ऐसे भी लोग हैं और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो कि मुगल साम्राज्य में हमने देखा जिन्होंने अपने बाप को मार दिया गद्दी हासिल करने के लिए, राजा बनने के लिए अपने बाप की हत्या कर दी। और न जाने ऐसे कितने इतिहास में लोग मिलते हैं जिन्होंने ऐसे कार्य किए धन संपत्ति के लिए। अक्सर आज की डेट में भी ऐसा आता रहता है न्यूज़ में, इसने उसको गोली मार दी, रीज़न क्या था? प्रॉपर्टी। तो हम अक्सर ऐसी हत्याएं होता हुआ अक्सर देखते हैं। तो अर्जुन ने इसको उसी के बराबर समझ लिया कि ये तो मैं पर्सनल रीज़न से मार रहा हूँ, क्योंकि राज्य मुझे मिलेगा इसलिए मैं मार रहा हूँ, तो ये तो ठीक नहीं है। तो एक तरह से वो एक साधु पुरुष था, इतना तो समझ में आता है कि दुर्योधन से सर्वथा भिन्न था। लेकिन क्या वो सही था? इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि सतोगुण भी सही नहीं है। सतोगुण के ऊपर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, जिसको हम शुद्ध सतोगुण कहते हैं, ये सही है। तो यहाँ पर अर्जुन एक सतोगुणी व्यक्ति की तरह दिखता है, जिसके अंदर नॉर्मल कंपैशन है, दया है, अपने परिवार के लिए प्रेम है, जिसको हम अटैचमेंट भी कह देते हैं। तो ये चल रहा है। अब एक चीज़ और बोली जाती है कि एक क्षत्रिय को ललकारे जाने पर हमेशा रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं अर्जुन क्या कहता है कि हम क्यों करें ऐसा, जबकि एक क्षत्रिय का ये जनरल सेंस में कर्तव्य है कि अगर उसको युद्ध के लिए ललकारा जाए तो वो जरूर लड़ेगा। ऐसे और भी क्षत्रिय के कुछ कर्तव्य हैं। तो इसी तरह से हर व्यक्ति के वर्णाश्रम में कुछ कर्तव्य हैं। एक ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो अवश्य ही भगवान का ज्ञान बांटे, किसी तरह चुप ना रहे, क्योंकि उसको ज्ञान मिल चुका है, उसको बांटना ही उसका कार्य है। इसलिए प्रभुपाद ने हमें बोला कि प्रचार ही सार है। उसी तरह क्षत्रिय का काम था कि ललकारे जाने पर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यह है, कई बार हम लकीर के फकीर बन जाते हैं। कई बार हम रिचुअल के अंदर की स्पिरिट को भूल जाते हैं जो उसको स्पिरिचुअल बनाती है, और रिचुअल में ही अटके रह जाते हैं। इसी कारण से कई बार हम ऐसे कार्य कर जाते हैं कि ऐसा ही बताया गया है, हम तो ऐसा ही करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही बताया गया है। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसा ही दिखता है, हाँ, जनरली। लेकिन अर्जुन के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं कि थोड़ा वो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाते हैं। हालांकि वो कितना सही है कितना गलत है वो हम चर्चा करेंगे। कि अर्जुन कहते हैं भले ही इन्होंने मुझे ललकारा हो, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि मैं रिस्पॉन्ड करूं ऐसे में? क्योंकि जो अल्टीमेट रिजल्ट निकलेगा वो तो सभी का नुकसान करेगा। हाँ, सारे के सारे लोग मारे जाएंगे, किसका फायदा होगा? तो क्या ऐसे ललकारे जाने पे रिस्पॉन्ड देना आवश्यक है? धर्म भले ही बदलता नहीं है, लेकिन धर्म की इम्प्लीमेंटेशन जरूर समय काल के हिसाब से बदलती है, बदलती चली जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति है जो कि माना एक पुलिस इंस्पेक्टर है और वो खड़ा है एक जगह पर, और वहाँ पर कोई व्यक्ति आया अचानक से और लोगों से छेड़छाड़ करने लगा, बदतमीजी करने लगा। और तभी एक पुलिस वाले ने उठाया लट्ठा और मारे, उसके खूब मारा उसको, उसके खून वून निकलने लगा। और दूसरा पुलिस वाला आया, नहीं 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 नहीं, मत मारो, ये हिंसा मत करो, ये हिंसा मत करो, मर जाएगा बेचारा, मर जाएगा। तो क्या ये सही कार्य है? नहीं कार्य है, नहीं है सही। लेकिन कई अवस्थाओं में ऐसा भी हो सकता है कि अननेसेसरीली उसको मारा जा रहा है, जहाँ पे केवल डांटने से काम चल सकता था। तो वही पुलिस वाला है, कहीं पर मारना आवश्यक है, कहीं मारना नहीं आवश्यक है। इसलिए समय काल परिस्थिति के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि धर्म की जो है, धर्म के नियम तो वही रहेंगे, लेकिन उसको कैसे निभाया जाए। कई बार हम बीमार पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम मिनिमम साधना करते हैं, जितनी मिनिमम साधना हो उससे ही काम चलाते हैं। और जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम रीडिंग, हियरिंग, श्रवण, कीर्तन बहुत ज़्यादा ढंग से करते हैं। तो इसलिए समय काल परिस्थिति के अनुसार ये बदलना पड़ता है। तो अर्जुन ने ऐसा कुछ दिखाया कि भले ही इसने मुझे ललकारा, लेकिन क्या मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? मैं क्षत्रिय तो हूँ। अब ऐसे और भी एग्जाम्पल आते हैं। हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को ललकारा गया था। अब दिग्विजय पंडित ने उनको ललकारा कि मेरे से शास्त्रार्थ करिए, हाँ, डिबेट। अब वो उसको रिस्पॉन्ड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे में ये चॉइस ऑप्ट करी कि हमें अपना समय इसके साथ बहस करने में बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें मान सम्मान की आवश्यकता नहीं है।
इसके साथ समय बर्बाद करेंगे, उतनी देर में तो कुछ किताब लिख देंगे कहीं पर, कुछ है ना, किसी को प्रचार कर देंगे। तो उन्होंने वहाँ पर अपने आप को विदड्रॉ किया उस लड़ाई से। लेकिन यहाँ पर देखने की बात इंपॉर्टेंट ये है कि भगवान बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धन की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, साधुओं की रक्षा करता हूँ, दुष्टों का संहार करता हूँ। अब ये करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान इस संसार में आए हैं। और अर्जुन कह रहा है नहीं 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 नहीं, वाई शुड आई रिस्पॉन्ड। हाँ, कहीं कहीं पर ना रिस्पॉन्स करना एक आलस्य है, हाँ, एक कायरता है। जैसे कि हनुमान जी को बोला गया कि हनुमान जी आप इस समुद्र को टाप के जाइए, आपके अंदर क्षमता है, हाँ, रावण को जरा मजा चखा के आइए, जरा पता लगाइए कि सीता माँ को कहाँ पे छुपा रखा गया है। और हनुमान जी बोले नहीं 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 नहीं, बचपन में मैंने साधुओं को तंग कर दिया था, उन्होंने मुझे श्राप दे दिया था, अब मैं वहाँ जाके किसी को मारूंगा, क्या पता उसमें कोई साधु निकल आए, कुछ हो जाए, मेरे को श्राप मिल जाए। लेकिन हनुमान ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि भगवान का आदेश था। तो उसने वहाँ छलांग मारी और वहाँ पे आग भी लगाई और बहुत कुछ करके वापस आए। इस प्रकार कहने का मतलब यह है कि कहाँ पर लड़ना है, कहाँ नहीं लड़ना है, कहाँ पर क्या रिस्पॉन्स करना है, कहाँ पर नहीं रिस्पॉन्स करना है, ये बड़े जटिल मैटर्स हैं। हम अपनी बुद्धि से समझेंगे तो समझ नहीं आएगा, इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता है। शास्त्र भी हमें ये बता नहीं पाएंगे उस वक्त की करना क्या चाहिए, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जरूरत है। गुरु भी शास्त्र के अनुसार ही बोलते हैं, उसके बाहर तो बोल ही नहीं सकते, लेकिन उनको उन चीज़ों के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको अपने आचार्यों के आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसके कारण वो कुछ बोलते हैं जो हमारे लिए हितकारी होता है। ऐसे में उस बात को मानना आवश्यक है, ना कि हमारी सोच के समझ के अनुसार, जैसा कि अर्जुन यहाँ पर कर रहा है। तो अर्जुन ने पहले तो बोला कि मैं अपने परिवार वालों की हत्या करूंगा। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे कि पुलिस वाला, अगेन एक पुलिस वाला है और वो देख रहा है कि उसका बच्चा जो है, हाँ, अब उसका बच्चा ही बाजार में कुछ आतंक मचा रहा है, तो क्या उसको नहीं मारना चाहिए? ऐसे में ये बोलना कि मेरे परिवार का बच्चा ही तो है, इसको मार के मुझे क्या सुख मिलेगा, इट इज़ नॉट अबाउट सुख और दुख, इट इज़ अबाउट योर ड्यूटी। इट इज़ अबाउट आवर ड्यूटी। तो यहाँ पर ड्यूटी क्या बनती है कि हमारी हमेशा ड्यूटी बनती है हम कृष्ण के निर्देशों का पालन करें। ये सबसे हाईएस्ट ड्यूटी है। कृष्ण के निर्देशों का पालन करने से कभी हम अपने संबंधियों के बुरे नहीं बनते, समाज के बुरे नहीं बनते। लेकिन फिर भी क्यों बन जाते हैं? क्योंकि समाज कृष्ण भावना से दूर भागता है, समाज जो है नास्तिक होता जा रहा है, इसलिए घर में झगड़े होते हैं। वरना किसी बच्चे के धार्मिकता को पालन करने से झगड़े हो ही कैसे सकते हैं? कृष्ण भावनामृत में आने से कभी किसी परिवार को हमने टूटते नहीं देखा। परिवार इसलिए टूटते हैं क्योंकि परिवार वाले क्या हो जाते हैं, वो एकदम से मुड़ते नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाते कि इसकी भी कुछ भावनाएं हैं, इसके भी कुछ विचार हैं, जरा सोचें क्या ये शास्त्र के अनुसार कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसे ना होने पर ही ऐसे झगड़े होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी हमेशा एक ही ड्यूटी बनती है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो समाज भी प्रसन्न रहेगा, घर भी प्रसन्न रहेगा, देश, पूरा संसार प्रसन्न रहेगा। लेकिन यदि हम अपनी बुद्धि लगाएंगे अर्जुन की तरह कि नहीं नहीं अभी तो नहीं लड़ना चाहिए, मैं क्या मिलेगा, परिवार वालों को मार के क्या मिलेगा। भगवान कह रहे हैं मैं यहाँ पर रक्षा करने आया हूँ, और भगवान के सैनिक कह रहे हैं नहीं नहीं मैं मार नहीं सकता, देखिए मेरे बस की बात नहीं है। तो ये थोड़ा सा गलत लॉजिक लग रहा है। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि अर्जुन ये सारे लॉजिक देने के बाद भी भगवान के प्रति नतमस्तक होकर पूछेगा कि मुझे करना क्या चाहिए, अपनी बात को व्यक्त करेगा कि मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है, अब आप बताइए कि क्या सही है। इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, दूसरे अध्याय में आना पड़ेगा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।